क्लास 10th का एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो यहाँ पर हम ला रहे हैं क्लास 10th टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। इन टॉपिक से या बोल सकते हैं इन क्वेश्चन से आपका जो ये सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है साइंस का, इसमें जो बायोलॉजी वाला पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपके सेम ऑलमोस्ट इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर साल आते हैं और इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो डायरेक्टली सेम ऐसे क्वेश्चन आए या फिर मैक्सिमम चांस होता है कि टॉपिक यही रहेगा, बस आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी, जिसको यहाँ इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा कि किस तरीके से एक सिंपल टॉपिक को किस तरीके से एक लैंग्वेज बना के अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात कर रहे हैं चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है राइट दी टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ टेस्टीज या फिर ओवरी। देखो, या तो टेस्टीज सा पूछ सकता है आपसे या फिर ओवरीज के पूछ सकते हैं। तो टेस्टीज और ओवरी आपको पता होना चाहिए क्या है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के। टेस्टीज इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। ठीक है, तो दो फंक्शन क्या होंगे इनके। पहला फंक्शन हो जाएगा क्या, गैमीट प्रोड्यूस करना। तो मेल गैमीट क्या, टेस्टीज क्या करेगी, स्पर्म प्रोड्यूस करेगी, जबकि ओवरी क्या करेगी, ओवा यानी कि ओवम कह सकते हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगी। साथ में दूसरा फंक्शन क्या है, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन और ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, और अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, या तो ये देखो पहला क्वेश्चन यहाँ तक ये है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में आपके रिपीट हुआ है। तो वेरिएशन के इम्पोर्टेंस आपको लिखने हैं नॉर्मल, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है डीएनए कॉपी का कि डीएनए कॉपी क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है इसका, इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। ये क्वेश्चन शायद आपको पूरा डिटेल में ना मिले, वैसे एनसीईआरटी में हल्का सा पोर्शन इसका दिया गया है। तो टिश्यू कल्चर क्या है, प्लांट को एक लैब के अंदर ग्रो कराने की एक टेक्निक है, और इस टेक्निक से यानी कि इस टिश्यू कल्चर टेक्निक से जब प्लांट को ग्रो कराया जाता है तो इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक बेबी से उसकी मदर से जुड़ा रहता है, और जो है फंक्शन क्या है इसके, कम से कम आपको दो फंक्शन देने पड़ेंगे। एक तो न्यूट्रिशन हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, और जो वेस्ट होता है वो बच्चे का वो ब्लड मदर के थ्रू जो है पास होके बाहर आता है। तो ये भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक कह लीजिए। अब ये तो मैंने सीधे सीधे इसका लिखा है इनको, अब यहाँ से इसको घुमा फिरा के कुछ स्टोरी टाइप बना के भी ये दे सकता है। आगे मैं एक दो क्वेश्चन के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सिंपल हो सकता है और किस तरीके से वो एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं उसको। नेक्स्ट है राइट एनी टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कई साल पहले एक बार ये क्वेश्चन आया था, दो एडवांटेज लिखने हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। जैसे आप गुलाब की टहनी काट के लगा देते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, एलोवेरा का जैसे ब्रेक करके लगा देते हैं, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज कम से कम याद रखें। अभी एग्ज़ाम काफ़ी पास है तो इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको लाया हूँ। आपको मैक्सिमम ये है कि आप इनके अलावा आपको कोई टॉपिक और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इन्हीं में से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि नेम टू सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज ईच कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। यानी कि दो आपको एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दो बैक्टीरिया से होने वाली और दो वायरस से होने वाली। तो बैक्टीरिया जैसे सिफिलिस हो गई, गोनोरिया हो गई, और वायरस से होगी जैसे वार्ड्स हुई, HIV एड्स हुई। तो ये क्या है, ये दो इसके कम से कम नाम याद रखें आप। अगला आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, भाई एक आगे जैसे स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, जैसे राइजोपस, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं इसको, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड बोलते हैं इसको। ब्लैक मोल्ड मतलब, ठीक है, ब्लैक मोल्ड फंगस है जिसमें आपने एनसीईआरटी में इस तरह का डायग्राम देखा होगा, ऐसे स्पोरेंजिया होती है, ठीक है ना, और ये स्पोरेंजियोफोर इस तरीके से आप देखते हो।
इसी को, ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, इसी को हम जब आगे देखेंगे कि इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे बन सकता है। तो सिंपल लिख दिया मैंने यहाँ, एक मल्टीपल फिजन हो गया, प्लाज्मोडियम में होगा। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं क्योंकि इनसे अलग अलग आ जाता है। एक है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जब एक ओवा फर्टिलाइज होता है तो वो इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, अटैच होता है, वहाँ से फिर डेवलप होके बच्चा बनता है पूरा, तो ये इम्प्लांटेशन है, ठीक है। तो ये जो हमने वो देखा था अभी स्पोर फॉर्मेशन का, तो स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से घुमा फिरा के बन सकता है, तो ये लिख रखा है। ये बेटा CBSE का सैम्पल पेपर जो इस बार का रिलीज़ हुआ है सेकंड टर्म के लिए, उसमें ये घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ डाल दिया कि राजेश ऑब्जर्व्ड ए पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन ए स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी। तो ब्लैक ब्लैक सा पाउडर दिखाई देता है, वो क्या है? वो स्पोर्स हैं जो कि राइजोबियम के हैं। तो नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो आप लिखोगे राइजोबियम है। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है और इसमें स्पोर फॉर्मेशन से ये कर रहा है। इसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट ये आ जाएगा। तो ये CBSE सैम्पल पेपर का ये जो क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया कि किस तरीके से जो स्पोर फॉर्मेशन है, ये जो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे दिया था, ये इसको किस तरीके से घुमा फिरा के दे सकते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, नेम दी पार्ट्स लेबल्ड ABCDE। ये जो डायग्राम है इसमें जो ABCDE पार्ट है, इस तरीके से इनके नाम देने हैं। और आगे ये पूछ सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ एन एग भाई कहाँ होगा, तो आपको पता है कि जो बी वाला पार्ट है ये क्या, ओवरी आप लिखोगे तो ओवरी, ठीक है, एग्जाम में लिखना कि ओवरी है। और प्रोडक्शन ऑफ एग कौन करता है? बी, मतलब कि ओवरी कर रहा है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? आपको लिखना है ए, जो कि फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? सी में, जो कि यूट्रस है, ठीक है। डी सर्विक्स हो गया और ई वेजाइना हो गया। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। अब एक डायग्राम तो आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, जो सेम इसी तरीके से आ सकता है, वो फ्लावर वाला है जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो इस तरीके से वो डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है उसमें एक वो इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसी में दे रखा है कि व्हाट हैपेंस टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग में क्या होगा अगर फर्टिलाइज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ये खैर क्वेश्चन के आंसर आपको नॉर्मल मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो आप फटाफट आज ही जो है कमेंट करें, मैं आपको सीधा आंसर सिंपल लैंग्वेज में दे दूंगा। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन दी प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लांट्स के अंदर है। कंट्रासेप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बच्चों में अंतर करना या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना कंट्रासेप्शन कहलाता है। कोई दो मेथड को एक्सप्लेन करना है तो आप सर्जिकल कर सकते हो, ठीक है। आप फिजिकल या बोल सकते हैं कि बेरियर कर सकते हो, जिसमें कॉन्डोम फेमिडोम्स आ जाएगा। सर्जिकल में ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ठीक है, ये आ सकता है। पिल्स आ सकती हैं केमिकल में, तो कोई भी आप दो से दे सकते हो, ये जरूर करके जाना आप। अगला है 3 डिफरेंस देने हैं पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में। सिंपल है, कई साल पहले क्वेश्चन आया हुआ है एक बार ये, तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दे सकते हैं आप डिफरेंस। नेक्स्ट आता है एक्सपेंड, एड्स की फुल फॉर्म लिखनी है और मेथड्स, किस तरीके से आप एड्स से बच सकते हैं। एक आ रहा है सिंपल बाइनरी फिजन और बडिंग, जो है आप इसके सिर्फ डायग्राम को देख लेना, वहाँ से एक्सप्लेन हो जाएगा। एक है राइट द पार्ट्स ऑफ ए शीट। शीट के कितने पार्ट होते हैं? आपको नॉर्मल क्या है, शीट, जैसे आप चने का शीट देखते हैं तो उसमें क्या, एक शीड कोट होता है, शीड कोट होता है, और जब भिगो के रखते हैं तो वाइट वाइट निकलता है, एम्ब्रियो है, और क्या होते हैं, दाल जो साइड में अलग हो जाती है उनको कोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट इसके मेन है, ये मतलब 3 पार्ट है, ये आपको लिखने हैं। वाई इज वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। ये NCERT जो है ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है, आप सिंपल आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हेरिडिटी और एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला आता है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट, पहला ही टॉपिक है ये क्वेश्चन। ये चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपका सिलेबस जो है कट चुका है यहाँ से इस सेकेंड टर्म के लिए। तो इनहेरिटेड यानी कि जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, और एक्वायर्ड जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते, तो ये एक्वायर्ड ट्रेट्स आता है इसके अंदर। तो ये दोनों में डिफरेंस कम से कम 2-3 तो आपको याद ही हो, ठीक है। अब जैसे आई कलर है, हाइट है, ये तो इनहेरिट होती है। अब जैसे बोल दे कि एक बच्चा है, उसके पापा डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर का जो पूरा जो बच्चा पैदा ही होते कि डॉक्टर थोड़ी ना होगा, तो वो एक्वायर्ड, तो एक्वायर्ड ट्रेट ट्रांसफ़र नहीं होते, इनहेरिटेड ट्रांसफ़र होते हैं। वाई डिड मेंडल चूज़ पी प्लांट, पी प्लांट क्यों किया था उसने, ठीक है, ये आपके 2-3 रीजन लिख देने क्यों पी प्लांट चूज़ किया था। एक आता है हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लिखना है। इसको आप डायहाइब्रिड क्रॉस से
डाई हाइब्रिड क्रॉस से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं उसको। अगला, हाउ डिड मेंडल एक्सप्लेन दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव, यानी कि यहाँ पर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखना है। ठीक है, ये आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सिंपल, इसको भी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफाइन फॉलोइंग जीन। ठीक है, जीन क्या है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोल सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम या डीएनए। सेक्स क्रोमोजोम यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, जैसे हम बोलते हैं ना कि 22 + XY, तो 22 जो पेयर है वो ऑटोसोम्स है और लास्ट वाला जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोजोम है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इस साल के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसमें आपको वही XX करके और XY करके क्रॉस करके बताना है कि XX आएगा तो फीमेल होगी और XY आएगा तो मेल होगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। इस साल के लिए घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है ये। उसके बाद में यह है कि बेटा एक क्वेश्चन जो है आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन क्रॉस वाइज, क्योंकि आपका जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके आने हैं इस साल। तो वैल्यू बेस्ड में जो हेरिडिटी एवोल्यूशन से जो ज़्यादा चांस है इस तरह क्वेश्चन आने के, वो क्रॉस टाइप क्वेश्चन में आएंगे। तो इस तरह का, जैसे एक क्रॉस, ये वाला क्रॉस टाइप क्वेश्चन होगा, कुछ अलग तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन शुरुआत में दिया गया है वॉयलेट वाला, उसको आप एक बार जरूर देखना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे वो कोई क्वेश्चन क्रॉस वाला पूछ सकता है। क्रॉस के क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और नहीं तो आप हमारे वही प्लेलिस्ट में जाएं और आपको वहाँ पर क्रॉस वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। खैर, इसका मैं आइडिया आपको दे देता हूँ कि स्टेट दी कलर, यानी कि बोल रहा है कि एक प्लांट बी लिया और एक प्लांट कैसा लिया, स्मॉल बी लिया, जो कि वाइट है। ये ब्लू है और ये वाइट है। ठीक है, तो यहाँ से गैमीट क्या आएगा, बी आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। तो क्या बन जाएगा, F1 में बी। तो ये कैपिटल बी इस पर डोमिनेट कर लेगा, और F1 में सारे प्लांट कैसे होंगे, ब्लू होंगे। अब F2 करोगे तो आप क्या करना, ऐसे बॉक्स बना के करना। ठीक है, ऊपर क्या करना, एक बी इधर गैमीट बनाओगे F2 के लिए। अब यहाँ पर ये प्लांट इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, ये आए हैं। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये भी ब्लू हो जाएगा, ये भी ब्लू हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, जबकि फिनोटिपिक रेशो क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि 3 ब्लू है और एक वाइट है। जबकि जीन यानी कैपिटल बी कितने हैं, ये एक ही है, और इस कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं, ये 2 हैं, तो 2 आ गया, एक भी है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, स्टेट दी कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन में क्या कलर आएगा, तो आप बोलोगे ब्लू कलर आ रहा है। ऐसे ही व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ वाइट फ्लावर इन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में वाइट कलर के फ्लावर की परसेंटेज कितनी है, तो आप बोलोगे एक ही आया है। तो एक ही आया तो क्या टोटल 4 देख रहे हैं, तो एक का मतलब क्या होगा, 25% हो गया। ठीक है, ऐसे स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का F2 में कितना परसेंटेज है जीनोटाइप का, तो आप देखोगे कैपिटल बी 1 है और इसका कितना है 2, तो आप लिखोगे आंसर 1:2। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से लास्ट चैप्टर है इसका बायोलॉजी में, सेकेंड टर्म में, इन्वायरमेंट। तो इसके जो है क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज़ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फूड चेन मिल जाएगा, फूड चेन फूड वेब में आप एग्जांपल देख देंगे। इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसमें, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब बायोटिक है और एबायोटिक है, ये आपको याद रखना है। डायग्राम से भी शो हो सकता है कि एक डायग्राम फोटो दे देंगे आपको, उसमें दिखा देंगे वो कि भाई इसमें से बायोटिक और एबायोटिक आप पहचानें। अगला आता है 3 इंस्टेंसेस वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन सेव्ड द फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये दूसरे चैप्टर का आ गया है, ये इन्वायरमेंट का नहीं है। खैर, इसके अंदर जो आता है वो चिपको मूवमेंट वगैरह ये सब आते हैं। खैर, ये अगले दूसरे क्वेश्चन उसका आ गया है, इसको रहने देना आप। आई हैव व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर ओजोन डिप्लीशन, ये आपका घुमा फिरा के ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ओजोन डिप्लीशन कारण क्या है और कैसे बचा, ये भी करना है इसमें कि कैसे आप बच सकते हैं, इनसे बचा सकते हैं। व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एक जगह एरिया पाई जाती है, इसके बारे में डेफिनेशन लिखना, बॉक्स में एनसीईआरटी में दी हुई है। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल से सारे एनिमल को किल कर दिया जाए, एनसीईआरटी का नॉर्मल क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सिंपल इस तरीके से आ जाए।
या फिर घुमा फिरा के कैसे आ सकता है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि एक जैसे फूड चेन के अंदर किसी हार्मफुल केमिकल का एक्यूमुलेशन होना, जैसे फॉर एग्जांपल DDT एक पेस्टिसाइड, एक इंसेक्टिसाइड है, मतलब वीडिसाइड्स है, ठीक है, खरपतवार नाशक है। अब उसी क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के दे सकता है। तो DDT, तो ये देखो DDT स्प्रेड इन ए लेक। अभी ये आपको देखना है, ये ओवरऑल जो पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन, आप इसको पढ़ना आराम से। ये भी आपका CBSE सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, CBSE के सैम्पल पेपर में इस बार दिया है। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आपको आएगा। तो बेटा ये फूड चेन घुमा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट, कोई ट्रॉपिक लेवल यहाँ पर नहीं है। ट्रॉपिक लेवल यहाँ से शुरू हो रही है प्लैंकटन से, यहाँ से 3 और T4। तो यहाँ पर ये क्या है, अभी ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन ये हो रहा है यहाँ पर, और जो है यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ती है वैसे वैसे बायो एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन की परसेंटेज भी बढ़ती है। तो आपको रखना है कि हॉक में कितनी होगी, तो हॉक में सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही ये फूड चेन का दे रखा है, 10% लो वाला दे रखा है, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि 10,000 जूल इस पे ए पर है, ये प्लांट पर है, तो बी में कितनी जाएगी, इसका 10% ही जाएगा। 10% मतलब कितना, 1,000 जाएगा। फिर इसका 10% कितना जाएगा, 100 जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है। और 90% कहाँ चली जाती है, 90% ऐसे ये ऊपर की तरफ एरो दे रखा है, 90% जो है उसका इन्वायरमेंट में चला जाएगा। अब इसको पढ़ के आप आराम से क्वेश्चन दे सकते हो। तो घुमा फिरा क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब ये सेकंड टर्म जो हमने फूड चेन वाला देखा, उसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन ये ऐसा है, इसको आप पढ़ सकते हैं सेम। 10% रूल लगाना है, 90% कहाँ जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है, लॉस हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो बायोडिग्रेड होते हैं और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें से छांटना है आपको बायोडिग्रेडेबल। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट डिग्रेड हो जाता है, सीवेज भी डिग्रेड हो जाता है, DDT डिग्रेड नहीं होता, प्लास्टिक ग्लास भी डिग्रेड नहीं होते। तो आपको ऐसे छांटना है, ठीक है। और एक NCERT ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है कि कुल्हड़ जो बनाते हैं, जिसमें चाय वगैरह पीते हैं आप, दूध वगैरह पी लेते हैं स्टेशन वगैरह पे, तो वो फ़ायदेमंद है कि नुकसानदायक है। तो आप सोचोगे वो तो डिकम्पोज हो जाता है, फ़ायदेमंद, ये ठीक है, लेकिन उसको बनाने से क्या होता है, मिट्टी की जो टॉप लेयर है, ठीक है, ए होरिजन में जहाँ पे ह्यूमस, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं जिस एरिया में मिट्टी है, वो वाली जो लेयर है वो ख़त्म हो रही है उसके कारण। तो इसलिए वो जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। वैसे कोई वो स्पॉलेज नहीं कर रहा, लेकिन मिट्टी जिससे बनता है वो मिट्टी ख़त्म हो रही है उसके कारण। तो ये थे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन जरूर देखने चाहिए, और वीडियो को शेयर करें इसको, जिससे सबको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और कुछ भी अगर दिक्कत है या कुछ और इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है। थैंक यू।